ये इस वक्त हम आंगराबाड़ी तोरपा के आंगराबाड़ी बूथ में है, बूथ नंबर 70 है। यहाँ तुरंत ऑब्जर्वर आए थे यहाँ, और कुछ ऐसी जानकारी सामने आई थी कि किसी एक शख्स ने थोड़ी हंगामा किया था और इस वजह से ऑब्जर्वर आए थे। और हम अभी अभी दिखा रहे थे आपको कि ऑब्जर्वर तुरंत यहाँ से निकले हैं और उन्होंने यहाँ निर्देश भी जारी किया है इस बात को लेकर कि किसी भी अवांछित तत्व को प्रवेश करने नहीं दिया जाए। और कई आम लोग हैं यहाँ पे और उनसे भी बातचीत करते हैं। कैसी वोटिंग हो रही है यहाँ पे? वोटिंग यहाँ पर अच्छी चल रही है। बीच में जो वोट पर्ची के नाम पे अब बीजेपी का पर्ची ले घूम रहे थे, इस तरह का लेकर लोग घूम रहे थे। ये चीज़ लेकर के घूम रहे थे जो कि गलत है। पर्ची जो कि इस तरह से होता है, और यहाँ पर एक जो शख्स है वो इस तरह का पर्ची बांट रहा था, वो यहाँ पर पकड़ा गया है और उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ ये जो आचार संहिता जो है ना, उसके खिलाफ में वो काम किया है। बिल्कुल। आप कहाँ हैं? यहीं के स्थानीय हैं? मैं स्थानीय हूँ, यहाँ का आंगनबाड़ी मेरा घर है, और मेरा पर्ची ये है इस तरह का, ना कि इस तरह का पर्ची देकर के लोगों को भड़काया जा रहा है। कुछ लोग इस बात को लेकर भी शिकायत कर रहे हैं कि स्कूल मैनेजमेंट के कुछ लोग बार बार आ रहे हैं। स्कूल मैनेजमेंट का ऐसा कोई नहीं है। चलिए देखते हैं। तो इस बात को लेकर भी शिकायत सामने आई है। हमारे सामने एक और शख्स है। क्या हुआ था यहाँ थोड़ी देर पहले? हमारे स्कूल के जो फादर हैं वो बार बार यहाँ घुस के सबको भड़काने की कोशिश कर रहे थे और वोटर को एक पक्ष में वोट देने के लिए अपील कर रहे थे। तो उनको हमने शिकायत किया, तो अभी तो चले गए वो, लेकिन बार बार आके वो सबको बता रहे हैं कि इस पे वोट देना है, उस पे वोट देना है। तो ऑब्जर्वर भी अभी आए हुए थे, तो आप लोगों ने शिकायत की? हमने इस बात को ऑब्जर्वर को हमने दे दिया है, इसके बारे में जानकारी दे दी है। वो अभी उनको निर्देश दे के गए हैं कि ये नहीं होनी चाहिए। तो अभी फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ देर पहले की ये घटना आप बता रहे हैं जो वो बार बार आ रहे थे? हाँ, अभी थोड़ा शांतिपूर्ण है, लेकिन वो बार बार आके सबको कोशिश कर रहे हैं कि एक पक्ष में वोट दें। तो चलिए, इनका आरोप था कि स्कूल मैनेजमेंट के कोई फादर हैं जो यहाँ आ रहे थे और इस बात की शिकायत इन्होंने ऑब्जर्वर को की है और ऑब्जर्वर की तरफ से इस बात को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई गई है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ। कैसे वोटिंग हो रही है, क्या कहेंगे आप? वही एक पक्ष में है यहाँ के मैनेजमेंट जो बार बार अंदर बाहर हो रहे हैं, और जो जिस तरह से बताया गया कि बीजेपी का प्रचार कर रहा है, वैसा कुछ बात नहीं है। वो जो पहले प्रचार होती थी वो गांव में प्रचार हुई थी, तो बस उसी को भूला भटका कोई एक आध जो शिक्षित ना हो वो लेके आए होंगे, तो वो चीज़ जो पर्ची उन्हें मिला होगा, तो उस चीज़ को ये लेके बड़ा बखेड़ा कर रहा है, और इससे कोई बात नहीं है। तो ये शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो रही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं, जानते हैं। तो देखिए, ये सेंट जॉन बॉस्को चर्च यहाँ पर है और उसी के कैंपस में ये पोलिंग बूथ बना हुआ है और सुबह से वोटिंग हो रही है। अच्छी खासी भीड़ भी है। हम पोलिंग बूथ की तस्वीरें भी दिखाएंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। देखिए, यहाँ जो पोलिंग हो रही है, क्या कहेंगे आप लोग? अभी हम तुरंत पहुँचे हैं, लाइन काफ़ी देखे, इसलिए अभी वोट नहीं डाले हैं। 4 बजे के बाद वोट डालेंगे। अच्छा। लेकिन जहाँ तक सूचना मिली है कि यहाँ कोई फादर है जिसने, जबकि फादर स्कूल का फादर है, चर्च का फादर है, आज कोई पोलिंग का प्रेसाइडिंग अफसर तो नहीं है। वो जो सुनने में आया है, वो बार बार अंदर क्यों घुस रहा है, इस चीज़ को आप लोग छानबीन कीजिए। अब फादर स्कूल का है या हेड है यहाँ? बिल्कुल, इस बात की शिकायत पहुंची थी, ऑब्जर्वर भी आए थे। हाँ, तो फिर वो क्यों होता है? ये तो नहीं होना चाहिए। उनको तो आज छुट्टी होना चाहिए। छुट्टी है तो रूम में रहे ना। पोलिंग बूथ में क्या कर रहे हो? आप उनसे सवाल जवाब कीजिए, तब ना दूध का दूध पानी। अरे वोट किसी को दे, कोई दे वोट, किस पार्टी से बिलोंग करता है इससे कोई मतलब नहीं। पुर्जा बस्ती में किसने किसको दिया ये मायने नहीं रखता है। आप वो पुर्जा लेके कोई लेके चलाएगा तो उसमें अगला को क्या गलती है? अब उसको 4 घंटा लाइन में लगने के बाद में बैठा दिया गया धूप में, उससे पूछिए। पर्ची भी छीन लिया है, सामने आ रहा है, देखिए, उससे बात कीजिए। कौन है जो मुखिया है? बिल्कुल, भूतपूर्व मुखिया आप ही हैं। ये क्या हुआ आपके साथ यहाँ पे? आइए। हम सर वोट देने के लिए कतार में लगे हुए थे, उसके बाद फादर जाके मेरा पर्ची को ले लिया। क्या बोले? क्या बोल के लिए? तुम बीजेपी का पर्ची बांट रहा है बोला। हम पर्ची बांटे नहीं थे यहाँ। कौन फादर लिए? पर्ची कहाँ से आया था आपके पास? ये वो पर्ची कहाँ से आया? वो पर्ची तो सर 1 सप्ताह पहले दिया था। अच्छा, वही है क्या जो वहाँ दिखाई दे रहे हैं? देखिए तो, हाँ, पर्ची जो दिखा रहे थे, पर्ची वही वाला था। और जिस फादर की आप बात कर रहे हैं वो अभी कहाँ है? वो फादर इसी स्कूल का ये है।
जी बताइए, क्या बताइएगा? ये फादर जो है इसी स्कूल के टीचर हैं। जी, तो उनके ऊपर ये आरोप लगा है। जी। बाकी व्यवस्था यहाँ ठीक है अभी अभी वो ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं तो जैसे फादर को यहाँ दखल देना नहीं ना चाहिए। वो जैसे स्कूल का है तो स्कूल में अभी दखल तो देता अपना, या व्यवस्था तो गिरजाघर में जाता। सब गलत तरीका है। तो चलिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे बूथ नंबर 70 आरसी मध्य विद्यालय आंगराबाड़ी। इस बूथ को एक बार फिर से हम अपनी तस्वीरों में दिखाते हैं आपको कि देखिए यहाँ इस तरह की शिकायत सामने आई कि यहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट के कोई फादर हैं, कोई टीचर हैं जो बार बार यहाँ आके मतदाताओं को प्रभावित कर रहे थे और इस बात की शिकायत की गई है। और अभी कुछ ही देर पहले ऑब्जर्वर यहाँ आए थे और शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद उन्होंने यहाँ जरूरी निर्देश जारी किए हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं, बात करते हैं एक बार। आपसे एक बार जानना चाहेंगे, यहाँ कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि थोड़ा बहुत बखेड़े की स्थिति आई थी। मैं इलेक्शन एजेंट जी खूंटी लोकसभा कालीचरण मुंडा का एजेंट हूँ, जी इलेक्शन एजेंट हूँ। जी मुझे खबर आया कि यहाँ बीजेपी दल के लोग जी अपने साथ जो भी वोटर्स को भेज रहे हैं वो बीजेपी का पर्ची, जो कि बीजेपी के द्वारा जारी किया गया पर्ची है, वो सरकारी पर्ची इसको दिया नहीं जा रहा है। और जबकि ऑलरेडी सरकारी पर्ची में सबका नाम दर्ज है, सब कुछ है, और उसके बावजूद भी लोग इस तरह का बीजेपी का जो अच्छा, एक बात और शिकायत, कई लोग यहाँ कह रहे हैं कि जो यहाँ के फादर हैं, जो पादरी हैं, वो बार बार यहाँ आ रहे हैं और कुछ लोगों को वो निर्देश दे रहे हैं कि यहाँ वोट दो, यहाँ मत दो। वैसा बात नहीं है, अभी तक मेरे जानकारी में नहीं है। और मैं अभी आया हूँ, जिस तरह की बात हो रही है तभी से